हेलो एवरीवन। बीपीएससी में सबसे दिक्कत, सबसे डर जो लगता है वो बिहार स्पेशल को लेकर लगता है। तो बिहार स्पेशल को जो लेकर डर लगता है, तो जहां जहां आप लोगों को डर लगता है उससे रिलेटेड टॉपिक मैं यहां कवर करवा दूंगा एक एक करके। इस वीडियो में हम लोग बिहार के मिट्टी के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि कॉमन है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हुआ, मौर्या हुआ या मगध हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको बिहार स्पेशल के नजरिए से पढ़ना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे बिहार की मिट्टी की। देखिए, सीधा पॉइंट पे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। बिहार की मिट्टी को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है, एक इमेज अभी आएगा, उस पर आप देख लेना। बिहार की मिट्टी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला, नॉर्थ बिहार की मिट्टी। दूसरा, पहला उत्तर भारत बिहार की मिट्टी, दूसरा दक्षिणी बिहार की मिट्टी, और तीसरा जो है वो है दक्षिणी पठार, यानी बिल्कुल जो साउदर्न झारखंड की सीमा से लग रहा हो इलाका है, वो तीनों मिट्टी, तीनों मतलब मिट्टी को मेनली हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं बिहार की मिट्टी को जब पढ़ेंगे। अब जब बिहार की मिट्टी को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, फिर इसके अलग अलग सब पार्ट हैं। एक बार इमेज को देखते रहिए और आराम से इसको सुन लीजिए। पहले अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी की। ये जो उत्तर बिहार की मिट्टी आप अभी देख रहे हो, इस मिट्टी को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। इस मिट्टी को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास है, ऊपर में जो पूरा बॉर्डर आप देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज का जो नेपाल के पास का बॉर्डर है, इसको तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी कहते हैं। तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी कहते हैं। ये 5 से 7 किलोमीटर के आसपास इसकी एक चौड़ी पट्टी है, उसी पट्टी में आपको ये मिट्टी दिखेगी। और दूसरा, चूंकि ये काफी दलदली होती है, मड काफी होता है इसके अंदर, तो यहां ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी आप बहुत ज्यादा देखेंगे। और इसमें फर्टिलिटी की अगर बात करें तो बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली टाइप जो नॉर्थ बिहार की मिट्टी है, दलदली वाली, वो जो मिट्टी है वो पश्चिम चंपारण से शुरू होता है और किशनगंज तक जाता है। तो ये वाला हिस्सा याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बाड़ी है, उसको हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़, इसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। एलुवियल सॉइल यानी ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है या जिसको खादर मिट्टी कहते हैं, वो क्या होता है एक्चुअली आपको पता है? ये कि जनरल फैक्ट है ये कि जो खादर मिट्टी होता है ना, जो भी खादर मिट्टी होता है वो एक्चुअली हर साल या 1 से 2 साल के गैप के दौरान बाढ़ के पानी के द्वारा जो एक नई परत लाके बिछा दी जाती है, उसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। उसी का पुराना, अगर मिट्टी पुरानी हो गई यानी 4, 5, 6 साल पे बाढ़ आ रहा है, काफी पुरानी मिट्टी हो गई, तो उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। दोनों एलुवियल सॉइल ही है, दोनों जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन एक पे हर साल या 1 साल गैप करके बाढ़ का पानी आ रहा है, तो उसको हम लोग नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी कहेंगे। और अगर वो पुरानी हो जाती है तो उसको बांगर कहते हैं। तो खैर, तो अभी खादर की बात करते हैं, तो ये कहां कहां मिलता है? तो जो खादर मिट्टी है, नवीन जलोढ़ जिसकी कहते हैं, उसका बिहार के अंदर सबसे अधिक विस्तार अगर बात करें तो ये पूर्णिया और सहरसा में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा में। फर्टिलिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है। और अच्छी बात यह है, पता है क्या, जैसे कोसी बेल्ट का इलाका है ना, कोसी बेल्ट का इलाका में क्या लगता है कि सब लोग बाढ़ में तबाह हैं, बर्बाद हैं, होता है, जान माल का नुकसान होता है, लेकिन उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है ना कि एक बार बस खेती करने का मौका मिल जाए ना, तो 2 साल का कसर एक ही क्रॉप में वो लोग निकाल लेते हैं। यानी बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है। तो वो उनको जो भी है ना भरपाई हो जाता है, बाकी सरकार तो दे ही देती है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि इस इलाके में यानी पूर्णिया, सहरसा, ये सब जो बेल्ट है ना, कोसी, बागमती, इन सब का बेल्ट ऐसा है जो कि एक तो लो लैंड है थोड़ा, तो उसके कारण वहां बाढ़ आता रहता है, और जलोढ़ मिट्टी वाला जो हिस्सा है वो वहां पे है। इस मिट्टी का जो कलर है वो गाढ़ा भूरा से काला होता है, गाढ़ा भूरा से काला होता है। इसके बाद इसके अंदर किसी भी, अब चूंकि खादर मिट्टी है ना, जो चाहो वो उपजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धान उपजाइए, मूंगफली उपजाइए, जूट उपजाइए, इसलिए जूट की खेती उधर हो जाती है।
गेहूं उपजाइए, जो भी उपजाइएगा अच्छा ही उपजेगा उसमें। फिर इसके बाद एक मिट्टी आती है जिसको हम लोग बाल सुंदरी मिट्टी कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये मिट्टी क्या है, बलसुंदरी भी कहते हैं। ये मिट्टी एक्चुअली वही अभी जो बलसुंदरी मिट्टी की बात कर रहे हैं, ये वही मिट्टी है जिसके बारे में अभी हमने बताया कि जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो बलसुंदरी एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका एरिया देखिए तो ये आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सारण, चंपारण, पूर्णिया का भी जो दक्षिण भाग है उन सब इलाकों में। अब पूर्णिया का दक्षिण भाग क्या, तो पूर्णिया के मोस्ट ऑफ इलाके में आपको खादर मिट्टी दिखेगी, नई वाली। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी, ये जो बांगर मिट्टी है यानी जिसको बाल सुंदरी मिट्टी कहते हैं, ये पूर्णिया के दक्षिण भाग से स्टार्ट होता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और सारण, चंपारण। तो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो हाईलैंड है जहां पे फ्रिक्वेंटली हर साल बाढ़ आप नहीं देखेंगे। बाढ़ बहुत आती है तब वो सब इलाका डूबता है। तो जहां फ्रिक्वेंटली बाढ़ नहीं आती, हर साल बाढ़ नहीं आती, वहां की मिट्टी पुरानी हो जाती है, खादर मिट्टी, उसी को ये बालसुंदरी मिट्टी कहते हैं। इसके कलर की बात करें तो हल्का भूरा से गाढ़ा भूरा तक आपको दिखेगा और फर्टिलिटी, उपजाऊपन जो है काफी कम होती है। खाद वाद अच्छे से दिया जाए तो फिर अच्छे से फसल निकाला जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा उत्तर बिहार की मिट्टी। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। जिस तरह से उत्तर बिहार की मिट्टी को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, उसी तरह से दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला है टाल की मिट्टी। दूसरा है वो करेल केवाल मिट्टी है और तीसरा बलथर मिट्टी है। ये जो टाल वाला है ना, ये एक्चुअली दक्षिण बिहार के, सबसे याद रखिए दक्षिण बिहार की मिट्टी है। टाल का नाम सुनते होंगे ना, जो टाल का एरिया है थोड़ा सा लो लैंड होता है, वो गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, वहां पे आपको ये दिखेगा। फर्टिलिटी काफी अच्छी होती है, काफी उर्वर होता है। इसमें आप रबी फसल उपजा लो, दलहन उपजा लो, जो भी आप उपजाएंगे इसकी खेती काफी अच्छी होती है। बारीक से लेके मोटा सारा कण आपको इसके अंदर मिलेगा इन सारी। इसके बाद दूसरा, ये टाल हो गया ना, अभी दूसरा है करेल केवाल मिट्टी। ये जो करेल केवाल मिट्टी है वो गंगा के दक्षिण के मैदान में, कहां, तो रोहतास के उत्तरी भाग में, गया के नॉर्थ भाग में, उसके बाद भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, इन सब जगह पे आप इस मिट्टी को देखेंगे। किसको, करेल केवाल मिट्टी को। यहां ये अगर मिट्टी की बात करें तो ये एक्चुअली एसिडिक और जो बेसिक नेचर होता है ना, अम्लीय और क्षारीय, दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे ठीक ठाक रहता है, ज्यादा इधर उधर नहीं रहता है। हल्का भूरा, मतलब आपको दिखेगा हल्का, इसका जो रंग होगा वो गहरा भूरा से लेकर पीला या हल्का पीला तक इसका कलर हो सकता है। मिट्टी काफी उर्वरक होती है, यानी काफी उर्वर होती है। इसको बांगर मिट्टी भी कहते हैं, इसको बांगर कहते हैं। और ये करेल केवाल है। जिस तरह से बलसुंदरी मिट्टी थी, उसी तरह से ये जो है, ये मिट्टी जो है वो भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो जिस तरह से बालसुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ थी, उसी तरह से ये भी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद बलथर मिट्टी की बात करते हैं। अभी सामने जो आपको दिख रहा है, तो वो जो इलाका आप देख रहे हो बलथर मिट्टी का, ये बलथर मिट्टी जो है ना, वो कैमूर से लेके भागलपुर तक आपको देखने को मिलेगा। कैमूर से लेके भागलपुर तक देखने को मिलेगा। और गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा जो है वहां, और छोटानागपुर पठार की जो नॉर्थ बॉर्डर है, उसके बीच में आपको ये पट्टी दिखेगी। एसिडिक नेचर इसका है, अम्लीय नेचर है, और रेत और कंकर इसके अंदर आपको बहुत मिलेगा। कंकर और रेत इसके अंदर, क्योंकि पथरीला इलाका है, पहाड़ी वाला हिस्सा, तो उसको वो टूट टूट के वहां पे वो बना है, तो वो आपको मिलेगा। फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। मोटा अनाज यहाँ पे उपजाया जा सकता है, आलू प्याज जैसी चीजों पे खेती की जा सकती है। तो एक तो ये हो गया। अब जो अगला है वो है दक्षिणी पठार की मिट्टी। तीसरा जो कैटेगरी हमारा है वो है दक्षिणी पठार की मिट्टी। इसके अंदर 2 है। एक तो कैमूर की पहाड़ी वाली मिट्टी। कैमूर की पहाड़ी की जो मिट्टी है ना, जो कैमूर की पहाड़ी की मिट्टी है, वो कैमूर और रोहतास के पहाड़ी, जो कि उधर वही सब इलाका है, विंध्याचल वाला रेंज आ गया वहां तक, तो वो उस पहाड़ पे ये मिलती है। लेकिन फर्टिलिटी काफी कम, उपजाऊपन बहुत कम होती है।
और फर्टिलाइजर यूज करके इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था करके वहां पे खेती की जा सकती है। इसके बाद लाल और पीली मिट्टी। इसके बाद लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी में क्या है? लाल और पीली मिट्टी जो है ये मेन जमुई मुंगेर के आसपास जो खड़गपुर की पहाड़ी है, एक तो हो गया कैमूर की पहाड़ी, दूसरा जो खड़गपुर की पहाड़ी है, यहां आपको ये वाली मिट्टी देखने को मिलेगी। और ये जो खड़गपुर की पहाड़ी के साथ साथ जो और इलाका है वो है गया, औरंगाबाद, नवादा। तो जो भी इस तरह का पठारी क्षेत्र है ना, जो मतलब एक तरह से छोटा नागपुर से टच कर रहा है, उन सब इलाके पे आपको ये देखने को मिलेगा। और ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सब यहाँ पे प्रधानता है, क्योंकि इग्नियस रॉक की यहाँ पे प्रधानता होने के कारण ये चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। और लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इसका जो कलर है लाल हो जाता है, इसलिए इसको लाल और पीली। लेकिन लाल हो जाता है ना, जब इसकी गहराई में जाएंगे तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बिहार की ये मिट्टी थी और उससे रिलेटेड फैक्ट था। इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, कहां पे कौन सी मिट्टी मिलती है, तो वो आपका हो गया। और इतना ही नहीं, अभी बिहार के मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो दूसरे वीडियो में मैं अभी करवा दूंगा, तो वो भी आपका पूरा का पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।